फिलिप्स, जिसका आपने कोई ना कोई तो प्रोडक्ट यूज किया ही होगा, एक ऐसी कंपनी जिसके पूरे वर्ल्ड के मार्केट पर कैप्चर था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि फिलिप्स बैंकरप्ट के कगार पर है। और तो और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि हो सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में आपको फिलिप्स जैसे प्रोडक्ट दिखे ही ना। इन सभी सवालों के जवाब को आज की इस वीडियो में जानेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1। इस कंपनी को 1891 में कार्ल मार्क्स के भाई गेराल्ड फिलिप्स के थ्रू नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। इनका पहला प्रोडक्ट एक बल्ब था। 1900 शताब्दी के आसपास कंपनी में और भी प्रोडक्ट बनाए जाने लगे। 1939 में उन्होंने एक फर्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजर बनाया जिसे मार्केट में द फिलिप्स के नाम से उतारा गया, जो कि सक्सेसफुल भी रहा। बाद में 11 मार्च 1927 को फिलिप्स ने रेडियो स्टेशन लॉन्च किए PCJJ नाम से, जो कि इंडोनेशिया में ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। और तो और वर्ल्ड में इंग्लिश, स्पेन और जर्मन में भी ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। मई 1914 में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अटैक किया, जिसके कारण जो फिलिप्स का ब्रॉडकास्टिंग का सेक्टर था उसको बंद करना पड़ा। चैप्टर नंबर 2। 9 मई 1940 को फिलिप्स को सूचना मिलती है कि अगले ही दिन नीदरलैंड पर जर्मनी अटैक करने वाला है। और इसी चीज को देखते हुए फिलिप्स ने कंट्री को छोड़ने का डिसीजन लेता है। बस होना क्या था, कंपनी एक बिग प्रॉपर्टी को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है और नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका फिलिप्स के नाम से कंपनी पूरे ही वर्ल्ड वार के दौरान कंपनी को चलाने में सक्सेसफुल रहती है। चैप्टर नंबर 3। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कंपनी फिर से नीदरलैंड में शिफ्ट हो जाती है। फिर बाद में फिलिप्स 1963 में आइडियो कॉम्पैक्ट कैसेट टेप लॉन्च करता है, जो कि काफी सक्सेसफुल भी रही। स्टार्टिंग में कॉम्पैक्ट कैसेट का यूज कार्यालयों में किया जाने लगा, जिसे आज के समय में बूम बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। बाद में 1972 में फिलिप्स ने वर्ल्ड का पहला होम वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बनाया, जो कि 30 से 45 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकता था। बाद में 1 घंटे वाली भी टेप लॉन्च की गई। बट अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि मार्केट में सोनी और LG जैसे ब्रांड कंपनी मार्केट में उतर चुके थे। सोनी की बिटमैक्स और VHS कैसेट फिलिप्स के कैसेट को कॉम्पिटिट कर रही थी, इसलिए फिलिप्स ने कंपटीशन में आगे रहने के लिए एक ऐसा कैसेट लॉन्च किया जो कि 8 घंटे तक की रिकॉर्डिंग कर सकती थी। बट यहाँ पर फिलिप्स के लिए एक बहुत बुरी बात थी। जापानीज वर्कर ने फिलिप्स के ही प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजी को कॉपी करके उनके ही प्रोडक्ट को और भी कंट्री या फिर कहें पूरी ही दुनिया में उन प्रोडक्ट को बेचा। लेकिन फिलिप्स अपने ही प्रोडक्ट को यूरोपियन कंट्रीज तक ही बेच पाती है। दोस्तों देखते ही देखते फिलिप्स का भी मार्केट डाउन हो रहा था, क्योंकि मार्केट में अब कैसेट की उतनी डिमांड रह नहीं गई थी। अब दोस्तों इतने सारे बिजनेस करने के लिए फिलिप्स ढेर सारे लोन ले चुका था और बहुत सारे बिजनेस जैसे टेप रिकॉर्डर, सेमीकंडक्टर, ये सभी लिमिटेड टाइम के लिए ही चले। और तो और फिलिप्स के लोन का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए फिलिप्स ने इन कंपनियों को बेच दिए। एक था लाइटिंग का बिजनेस और एक था हेल्थ केयर का बिजनेस। सो फिलिप्स ने इन दोनों बिजनेस को ही अपने पास रखा और बाकी के सभी बिजनेसों को बेच दिया। सबसे पहले फिलिप्स ने 2006 में अपने सेमीकंडक्टर के बिजनेस को एक NXP नाम की इंडिपेंडेंट कंपनी को बेच दिया। उसके बाद फिलिप्स ने 2011 में हांगकांग TPP टेक्नोलॉजी के साथ नीदरलैंड में टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग के ज्वाइन शुरू किए, जिसका नाम रखा TP टेलीविजन। इसमें 30% स्टेक फिलिप्स के पास थे और बाकी के बचे 70% स्टेक TPV टेक्नोलॉजी के पास थे। आगे चलकर फिलिप्स ने बाकी के बचे हुए 30% स्टेक भी TPV टेक्नोलॉजी को बेच दिए। सो इसकी वजह से टेलीविजन का जो पूरा ही बिजनेस था वो TPV टेक्नोलॉजी का हो जाता है। फिर 2013 में फिलिप्स ने अपने आइडियल के बिजनेस को एक जापानीज कंपनी फुनाई को $202 मिलियन में बेचा और ये डील रखी कि अगले 5 सालों तक कंपनी फिलिप्स के नाम से ही प्रोडक्ट बेचेगी। उसके बाद 2018 में अपने लाइटिंग के बिजनेस को डोमेस्टिक अप्लायंस से अलग कर देता है और अपने लाइटिंग के बिजनेस को फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स से बदलकर सिग्निफाई नाम रख दिया। उसके बाद फिलिप्स ने अपने डोमेस्टिक अप्लायंस को एक ईस्ट एशियन कंपनी हिल हाउस कैपिटल को बेच दिया, जिसने फिलिप्स का नाम बदलकर वर्सूनी कर दिया। बट अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर फिलिप्स हिल हाउस कंपनी को डोमेस्टिक अप्लायंस बेच दिया है तो मार्केट में फिलिप्स के नाम से ही प्रोडक्ट क्यों बेचे जाते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है हिल हाउस और फिलिप्स के बीच में हुई एक डील के मुताबिक, जिसके मुताबिक आने वाले 10 से 15 सालों तक कंपनी फिलिप्स के नाम से ही प्रोडक्ट बेचेगी। तो हो सकता है आने वाले 10 से 15 सालों के बाद आपको फिलिप्स जैसे मार्केट में प्रोडक्ट दिखे ही ना। बट अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो कंपनी रेजर जैसे प्रोडक्ट देकर पूरी ही दुनिया को बदल देती है, ऐसा क्या हुआ कि आज ये कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर है? दोस्तों यहाँ पर फिलिप्स के फेल होने का बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, लूजिंग देयर बेस कस्टमर। दोस्तों फिलिप्स के फेल होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि फिलिप्स अपने ही प्रोडक्ट को एक अलग पहचान न दे पाना। जैसे कि फिलिप्स के आयरन और वैक्यूम क्लीनर सिंगापुर में बहुत ही फेमस थे। सो इन दोनों प्रोडक्ट के मेन बेस कस्टमर पे फोकस देने के बजाय फिलिप्स और प्रोडक्ट को लॉन्च करता गया। एंड सेकेंड,
अनएबल टू फॉलो द ट्रेंड ऑफ पीपल। अब दोस्तों यहाँ पर फिलिप्स बदलते समय के हिसाब से फिलिप्स लोगों की जरूरतों को समझ नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, जब फिलिप्स कैसेट बनाया करता था तो उस वक्त सोनी ने सीडी बनाना शुरू कर दिया था, जो कि साइज में छोटे होते थे और ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते थे, जिसकी वजह से सोनी यहाँ पर भी फिलिप्स का कॉम्पिटिटर बन जाता है। नंबर 3, अवॉइड टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे कि जब फिलिप्स ने CTR टेलीविजन लॉन्च किए तो उस टाइम पर LG ने भी सस्ते दामों में बेटर पिक्चर क्वालिटी के साथ CTR टेलीविजन लॉन्च किए, जिसके कारण LG फिलिप्स का कॉम्पिटिटर बन जाता है और यहाँ पर भी फिलिप्स फेल हो जाता है। नंबर 4, स्टे ऑन द ओल्ड डिजाइन। जब मार्केट में सोनी और LG जैसे कंपनी आए तो उन्होंने अपने कस्टमर के लिए बेस्ट से बेस्ट डिजाइन प्रोवाइड की, लेकिन इस चीज को देखते हुए भी फिलिप्स अपने प्रोडक्ट में कुछ खासा चेंज नहीं कर रहा था। नंबर 5, लेस मार्केटिंग कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पर फिलिप्स को लगता था कि वो पूरे ही वर्ल्ड के मार्केट पर कैप्चर कर चुकी है, बट ये फिलिप्स की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती थी, क्योंकि उस वक्त LG और सोनी जैसे सस्ते दामों में और अच्छे क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण यहाँ पर भी फिलिप्स को डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आज फिलिप्स कहाँ है और आज कहाँ है ये आप खुद देख सकते हो। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक कमेंट जरूर पास करना।